बुजुर्गों। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। समय के साथ सब बदलता, बढ़ता, बेहतर होता चला गया, लेकिन सालों से असहाय लोगों को मिलने वाली सरकारी सहायता की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ। चुनाव नजदीक आया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और सरकार पर बुजुर्ग, विधवा, निःशक्त लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। चुनाव में जीत मिलने पर राशि बढ़ाने का वादा किया, लेकिन चुनाव से पहले ही सरकार ने इनकी सहायता राशि को करीब 3 गुना बढ़ाते हुए सीधे खाते में पहुंचा दिया। अब कहते हैं ना, कल किसने देखा है। और नेताजी का चुनावी वादा तो नेताजी के सत्ता में आने और नियत साफ रहने पर निर्भर करता है। लेकिन इधर गरीब नारायण को नगद नारायण से नीतीश कुमार ने भेंट कराया तो मन भर आशीर्वाद भी बटोर लिया। सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों और उनमें पूरे उत्साह से शामिल हुए प्रभारी मंत्रियों के उद्बोधन से इसके चुनावी असर का एक आभास जरूर मिलता है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या सीएम नीतीश ने बढ़ाई पेंशन तो महागठबंधन की बढ़ी टेंशन। सवाल का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए उत्पल वल्लभ जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से सुरेश मुखिया बिंद जी जुड़े हुए हैं और जेडीयू की ओर से अकबर अली जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सीधा सा है और उत्पल जी आपसे जवाब की शुरुआत करेंगे कि क्या नीतीश सरकार ने बढ़ाई पेंशन तो महागठबंधन खेमे की बढ़ी टेंशन। देखिए दीपक जी, ये जो सरकार है ये विजनहीन है, दिशाहीन है। इनके पास में बिहार के लिए कोई भी रोड मैप नहीं है, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे छात्र नौजवानों के लिए हो। कोई भी दिशाहीन नहीं है, कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिन पहले देखिए, जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी कह रहे थे कि नौकरियां देनी है, इतना नौकरियां हम लोग देंगे। हम लोग का घोषणा पत्र में भी था कि यदि हम लोग सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी और बाकी रोजगार हम लोग देंगे। जब नौकरी की बात हुई तो माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, लंबे समय तक वित्त मंत्रालय चलाने वाले आदरणीय विजेंद्र बाबू, वो दोनों का मैं स्टेटमेंट आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और नीतीश जी ने कहा पैसे कहां से लाओगे, बाप के यहां से लाओगे। और विजेंद्र यादव जी ने कहा कि पैसे जेल से लाओगे। चूंकि उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास इतनी बजट नहीं है कि वो युवाओं को नौकरियां दे और वेतन दे सके। उनका कहने का मतलब यह था, लेकिन शब्द इतना गंदा और गिरा हुआ था। और युवाओं के लिए उनकी सोच क्या थी, तो यहाँ कोई दिशा ही नहीं। फिर वहां पे कुछ 17 महीने के लिए हम लोग सरकार में आए, हम लोगों ने रोड मैप भी दिया, पैसे का अवलोकन, बजट का अवलोकन भी उस बजट में पैसे के लिए भी कराया, समय पे परीक्षा ली, रिजल्ट भी समय पे घोषित किए और बिना पेपर लीक किए हुए छात्रों को न्यायपूर्वक ईमानदारी से रिजल्ट लेकर नियुक्ति भी 1 महीना के अंदर में कराई गई। तो ये विजन नीतीश कुमार जी को आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दिखाया। जब उन्होंने कहा ये जातीय जनगणना जैसी बात पे उनके सहयोगी दल क्या क्या कहते थे, आप देख लीजिए, आप सुने होंगे। कहते थे जातीय जनगणना कराने से जातियों के बीच में विवाद बढ़ेगा, फसाद बढ़ेगा और वैमनस्य बढ़ेगी, युद्ध और गृह युद्ध जैसे स्थिति आ जाएगी। अब देखिए कि ऐसे कहने वाले लोग फिर जातीय जनगणना पे कराने के लिए भी बात कह दिए। मतलब आप हर काम का श्रेय अब तक जो इस बार हुआ है उसका पूरा श्रेय आरजेडी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। सत्य कह रहा हूं तो आप कह दीजिए। नहीं, हम क्यों कहेंगे, कहने के लिए हमारे पास मेहमान हैं, हम उन्हें कहने के लिए नहीं, हम उन्हें बुलाकर लाए हैं कहने के लिए, हम उनकी बात सुन लेंगे। हम बस ये जानना चाह रहे हैं, आप टेंशन में आ गए हैं क्या इस पेंशन बढ़ने से? कोई पेंशन की बात नहीं है। हम लोगों ने पहले ही कह चुके हैं, हमारे नेता कहे हैं कि हम 2500 करेंगे इस राशि को। नहीं, वो तो जब होगा तब होगा। 2500 तो ये किए नहीं, न 9 मन तेल हुई है, न राधा नची है, ये कहावत है हमारी तरफ। हम आपके पास फिर आएंगे, सुरेश जी से जान लेते हैं। सुरेश, नहीं, हम पर्याप्त समय नहीं। उत्पल जो राधा 9 मन तेल लेकर के बैठी, उस राधा से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 15 लाख देने की बात किए थे, अब तो राधा को नाच देना चाहिए था। 15 लाख हम उम्मीद करते हैं, जो लोग 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे और युवाओं को ठक्कर सत्ता में आ गए, वो राधा को नाच देना चाहिए था नौकरी देने के लिए। जो लोग कहते थे किसानों को कि हम 2022 तक उसकी आय दुगनी कर देंगे, वो राधा को नाच देनी चाहिए था। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अकबर जी सब नोट कर रहे होंगे, उनके पास आएंगे तो पूरा जवाब दिया जाएगा। ठीक है उत्पल जी, सबको समय देना होगा ना। हम फिर आएंगे आपके पास। सुरेश जी, वही सवाल है, क्या इस बढ़े हुए पेंशन से टेंशन हो गया है? क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर जारी किए गए थे, वो 2500 महिलाओं को देंगे, नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ा दिया बुजुर्गों, विधवाओं और निःशक्तों के लिए।
तो और भी आगे उनकी जेब में कुछ होगा, ये उम्मीद जनता को बंध गई है कि अभी चुनाव से पहले ये दे रहे हैं, चुनाव के बाद और देंगे, कोई टेंशन तो नहीं? दीपक जी, पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए, जब से जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके दलित अति पिछड़ों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए और जो भविष्यवाणी किए वह सब सत्य हुआ। और माई बहन मान योजना राहुल गांधी जी बिहार में लागू करने के लिए घोषणा किए, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं को मिल भी रहा है, जैसे तमिलनाडु में वहाँ पर मिल रहा है, अभी हमारा कांग्रेस का गठबंधन सरकार है झारखंड में, वहाँ भी मिल रहा है। तो राहुल गांधी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं से नीतीश कुमार को टेंशन है, मोदी जी को टेंशन है, और उस टेंशन के हड़बड़ाहट में, हड़बड़ी में इन्होंने 1100 रुपया विधवाओं को पेंशन देने का घोषणा किया। ये सारे के सारे टेंशन का जड़ राहुल गांधी जी हैं, जो जननायक बन करके शोषितों दलित पीड़ितों का अभिरक्षक के रूप में उभर करके सामने आए हैं। चलिए हम सीधे अकबर जी से जान लेते हैं। अकबर जी, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, इनकी घोषणाओं से, इनके नेताओं ने जो वादे किए हैं उससे आपकी पार्टी नेताओं को टेंशन हुआ तो ये पेंशन बढ़ा रहे हैं, ये इनका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में सत्ता में आए तो उन्होंने पंचायत स्तर पे पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, नौकरियों में जो है 35% आरक्षण महिलाओं को दिया, अति पिछड़ों को आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया कि वो अति पिछड़े प्रमुख जिला परिषद के चेयरमैन, महिलाएं चेयरमैन प्रमुख बन के आई। तो ये कौन राजद ने फॉर्मूला दिया था जो नीतीश कुमार जी ने किया, ये जो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि नौकरी का विजन हमारा था। तो भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें ये कहां से आ गए? ये कह रहे हैं क्या कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? तो भाई बात सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए, अब सुन लेते हैं, ठीक है, उनका भी जवाब ले लेंगे एक बार जी। आराम से सुन रहा था, आप जो है अकबर जी कंटिन्यू कीजिए। अकबर जी, और ये कह रहे हैं कि नौकरी में कोई लीक नहीं हुआ, तो भाई ये तो नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार में हुआ ना। आप करते तो आप वही लैंड फॉर जॉब घोटाला करते, जमीन लिखवाते नौकरियों के लिए। ये नीतीश कुमार जी का किया हुआ काम है, जो काम एकदम आईने की तरह दिखता है। अकबर अली जी, मैं प्रमाण कर रहा हूं कि संजीव मुखिया जेल में है, एक भी पेपर और रजिस्ट्री का नौकरी का मानने में प्रमाण के तौर पर रजिस्ट्री की पेपर दिखाइए भाई। आप सुन लीजिए भाई, और संजीव मुखिया जेल में है, स्टूडियो में मत अराजकता फैलाइए, आराम से सुनिए, ठीक है। और ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। 2010 में स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत जो है इनकी अलायंस थी, 23-24 सांसद थे, कई केंद्रीय मंत्री थे, ये तो 2014 तक नहीं करा सके। आज जब नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में किया और उसको फिर केंद्र सरकार ने भी उस पर मोहर लगाया और केंद्र सरकार ने घोषणा किया, तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो भाई आपने तो 15 साल ये नहीं कह रहे कि हम ही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे होने की वजह से हो रहा है। उससे पहले सरकार दिशाहीन थी, लक्ष्यहीन थी, बस सत्ता में बने रहने की कोशिश में थी और कुछ नहीं था इस सरकार के पास। आपके सवालों में मैं कोताही नहीं रहने दूंगा, उनकी सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे। अकबर अली जी, एक बेरोजगार युवक से ही दर्द पूछा जा सकता है बेरोजगारी क्या होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से बेरोजगारी का दर्द नहीं जाना जा सकता है। तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उनको दर्द था और उन्होंने विवश किया मुख्यमंत्री जी को, बेरोजगारी का दर्द था, वो वैकेंसी आई। बेरोजगारी का दर्द था तेजस्वी को, जी, क्योंकि युवा वो बेरोजगार थे। नहीं, वो युवा थे, युवा का पीड़ा जान सकते हैं। नहीं तो जो आदमी क्या जानेगा, पीड़ा जानेंगे ना। बुजुर्ग आदमी क्या जानेगा? कह रहे हैं कि वो बेरोजगार थे इसलिए बेरोजगारों की पीड़ा समझ रहे थे, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, गलत जगह पे गलत चीज बोल जाइएगा तो फंस जाइएगा। वो कुछ और बोल रहे थे, आप बेकार में फंसने आ गए हैं। हम अकबर जी से जान लेते हैं। अकबर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे इनका माई बहन सम्मान योजना का इन्होंने बात किया, नहीं उसी ने तो आपकी टेंशन बढ़ा दी ना। आपने पेंशन बढ़ाने की मजबूरी में आकर ये काम किया। ये क्या टेंशन बढ़ाएंगे भाई? ये तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में हम दे रहे हैं, झारखंड में हम दे रहे हैं, तो बिहार के लोगों को भरोसा था कि यहाँ पे सत्ता में आएंगे तो देंगे। सुन लिया जाए ना जी। ये तो माँ बहन की सम्मान जो भी है इनके घर की माँ बहन का है, राज्यसभा जाएंगी, मुख्यमंत्री बनेगी। दूसरे के बहन माँ का सम्मान का योजना इन्होंने कब चलाया? 15 साल के शासन में जो आप चलाएंगे।
ये तो सिर्फ जो है बयानबाजी करके, ढकोसला करके सिर्फ जो है सियासी जो है रोटी सेक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो इतनी सारी योजनाएं चलाई, महिलाओं को आरक्षण दिया नौकरियों में, पंचायत में, और जो बच्चियां जो है मैट्रिक पास करती हैं उनको 50,000 रुपया मिलता है, इंटर पास करने के बाद बीपीएससी की तैयारी करने, ग्रेजुएशन के बाद 1 लाख रुपया मिलता है, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को देने की घोषणा किए। तो ये कौन सा जो है फॉर्मूला इनका था? ये जो कह रहे हैं हमारे फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, नहीं, इनको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर चलिए हम रहे जान हैं लेते हैं। और क्या कर उत्पल जी रहे हैं। जरा समझाइए आपका कौन सा फॉर्मूला था? वो तो सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर जो दिमाग की है और उसका बस आप क्रेडिट ले रहे हैं थोड़े दिनों साथ रहने का। देखिए, अकबर अली जी का कोई इसमें समस्या नहीं है। अकबर अली जी के सहित जितने भी जदयू के नेता हैं, जितने भी जदयू के प्रवक्ता हैं, असल में ये लोग डिप्यूटेड हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। जैसे प्रशांत किशोर जी यहाँ उपाध्यक्ष थे, डिप्यूटेड उपाध्यक्ष, उसी तरह से ये देखिए बोले भी हैं। नीतीश कुमार जी 2005 से सत्ता शासन में हैं, लेकिन अकबर अली जी क्या बोले थे कि 2014 के बाद सब कुछ हो गया है। 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, 2014 के बाद सब कुछ। जबकि नीतीश जी जहां भी मंच पे जाते हैं, बेचारे वो भूलने की आदत हो गई है, उनको कौन बीमारी हो गया है। वो बोलते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, लेकिन उनसे आगे बढ़ गए हैं ये। अकबर अली जी तो 2014 के पहले कुछ नहीं था कह रहे थे, और 2014 के पहले और 2014 के बाद बिहार में संघीय ढांचा के तहत जो केंद्रीय संघीय ढांचा, चूंकि केंद्र सरकार भी है तो बिहार उसी देश का हिस्सा है, तो बिहार में संघीय ढांचा के तहत केंद्र सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली, कौन सी योजनाएं आए, उस पर जरा भी बात कर लिया। 2014 के पहले नीतीश कुमार जी बिहार में क्या कर पाए, जरा इसकी भी चर्चा कर लीजिए। 2014 के बाद बिहार में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप भी एकदम भाजपा के प्रवक्ता की तरह नीतीश जी के जो भी किए कराए हैं उसको भी एकदम सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं अकबर अली जी। अब रही बात, आप परिवार पे कह रहे थे, दामाद आयोग कौन बना के रखा है, पत्नी आयोग कौन बना के रखा है, पुत्र पुत्री आयोग कौन बना के रखा है? एक ही आयोग में 2-2 मंत्रियों के दामाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जगह बचे उसमें ब्यूरोक्रेट की बच्चियां हैं, उसमें आपको कोई भी योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला। बिहार के नौजवान नहीं मिलते हैं, पूरे लोग भुंजा पार्टी के लोग इस राज्य को चला रहे हैं। नीतीश कुमार विक्षिप्त स्थिति में हो चुके हैं। इतनी बड़ी घटना घटी, पूरे देश से बड़े नेता का बयान आया। नीतीश कुमार जी का एक बयान अगर सुना देते आप, उनको पता नहीं कहां कौन सा टैबलेट खिला करके आप सुलाए हुए हैं। भाजपा का पूरी तरह से आप बी टीम बन करके काम कर रहे हैं, प्रवक्ता भी आप भाजपा का बने हुए हैं, और उतनी ही नहीं अपने सरकार के वो प्रवक्ता है, अपने गठबंधन के प्रवक्ता है। जब आप 2005 तक की बात करते हैं, 2014 से बात कर रहे हैं, उस पर कह दिया ना मैं दीपक जी, तो उनकी बात सुन लेते हैं ना। बताइए अब अकबर जी। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि केंद्र ने सहयोग नहीं किया, तो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए केंद्र के सहयोग की इनको क्या जरूरत है? वो तो आपके कैबिनेट में फैसला ले लिया। एक सेकंड उत्पल जी, एक सेकंड उत्पल जी, बारे में आदरणीय नीतीश कुमार जी बार-बार कहते थे। उत्पल जी, हम मुद्दे पर पूछ लेते हैं ना। हम पेंशन और टेंशन का क्या समीकरण बन रहा है? असंभव है। ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम पूछ लेते हैं ना। क्या आपको मिला? 1000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित कर दी गई। उत्पल जी, आपको थिंगा दिखाया गया? नहीं, जवाब ले, सिर्फ आप बोलिएगा, उन्हें जवाब देने का अवसर नहीं दीजिएगा तो फिर वही हो जाएगा ना। आप अपनी ही कार्यकाल का अगर आप सुनिए ना, क्या उत्पल जी, ग्रोथ था? उत्पल जी वो सब बताएंगे। ठीक है उत्पल जी, उत्पल जी हो गया। मनमोहन जी के सरकार उत्पल जी आते थे, हो गया। रघुवंश प्रसाद जी, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जी, जो मनरेगा मैन के तहत जो बिहार की उत्पल जी काम किए, ठीक है, अब हो गया ना। जरा सा इन चीजों को तुलना कर लीजिए, और संघीय ढांचा के तहत नहीं, वो सिर्फ आप ही कीजिएगा उत्पल जी, सिर्फ आप ही कीजिएगा, दूसरे को करने का अवसर नहीं दीजिएगा, सब आप ही का है। तुम्हारा निर्मम होता है। नहीं, वही वो बता रहे हैं कि आप कितने निर्मम है, चाहिए तो आप तथ्य स्वीकारना चाहिए। आप किसी को बोलने का अवसर नहीं दीजिएगा, सिर्फ आप ही बोलिएगा। और आपका हिस्सा आपके तथ्य के हिस्से से भरा पड़ा है, उनके तथ्य को आप अपने नजरिए से देखेंगे तो भी वो आपके हिसाब से परिभाषित कीजिएगा। सुरेश जी से हम जान लेते हैं एक बार। सुरेश जी, कांग्रेस ने भी वही किया जो तेजस्वी यादव ने कहा था, तो वो कांग्रेस के दिमागी उपज थी, कांग्रेस को चिंता थी बिहार के लोगों की इस तरह से, या बस तेजस्वी यादव के बयान को पोस्टर का स्वरूप देकर वो अपना बना रहे थे? और अब जिस तरह से उत्पल जी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार भी उन्हीं के रास्ते पर चल रही है, तो उसमें आपकी कहां भूमिका है, कांग्रेस की कहां भूमिका है उसमें? उसमें एक दल कहें या दोनों दल कहें या पूरे महागठबंधन कहें,
कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं जब पास होती है तो उसके पहले हमारे गठबंधन के सभी नेता बैठ करके उसका निर्णय लेते हैं और सर्वसम्मति से उसको धरातल पर उतारा जाता तो है। एक साथ पोस्टर भी जारी करते हैं ना, पोस्टर अलग अलग जारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग घोषणा कर रहे हैं, आप पोस्टर अलग जारी कर रहे हैं, फिर अलग अलग चीजें हो गई ना। पोस्टर तो अपना अपना पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, वो अपना प्रचार तंत्र होता है, इसीलिए अपना अपना पोस्टर लगाया जाता है। चलिए ठीक है, ये बात मान लेते हैं, अपना अपना प्रचार का अभियान भी है तो पोस्टर भी अपना जारी कर रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार ने किया है उसके बाद आपके पास तो मुद्दा ही नहीं बचा। सरकार क्या की? हम तो 2500 रुपया महिला को देने के लिए तैयार हैं। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला को खाता में देने का हम बात कर रहे हैं। नीतीश जी सिर्फ विधवाओं को 1100 रुपया देने का बात किए तो क्या किए? कुछ नहीं किए। विधवा कितना % है? हम तो 18 साल से ऊपर जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, 18 साल उसका उम्र पार कर गया, प्रत्येक के खाता में 2500 रुपया जाएगा। ये कर दें, इसमें कितना करोड़ों महिलाएं आ जाएगी। मतलब आइडिया इनका उठा रहे हैं, अपनी पैकेजिंग कर रहे हैं और फिर जनता के बीच वाहवाही बटोर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो ये कह रहा हूं ना कि ये लगातार 2005 से अब तक कई योजनाएं जो है नीतीश कुमार जी ने चलाई है। उत्पल जी ऐसे नहीं ना, चाहे वो महादलितों के लिए योजनाएं चलाई गई हो, अति पिछड़ों के लिए चलाई गई हो, अकलियतों के लिए चलाया गया हो। इसी तरह ये जो है पेंशन योजना भी नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया और उसको जो है अमली जामा भी पहनाया, उसका क्रियान्वयन भी घोषणा किया। इस तरह का घोषणा नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं जिसका क्रियान्वयन नहीं। और जो लोग भी बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि 2006 में नीतीश कुमार जी ने जो घोषणाएं की, महिलाओं को आरक्षण का, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, उसके बाद महादलित के लिए महादलित विकास मिशन बनाया, महादलितों के बस्ती में जो डेवलपमेंट का काम हुआ उनको उनके उत्थान के लिए, तो ये सारी काम जब हो रही थी तो उस वक्त ये कहाँ छुपे बैठे थे 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में। आज ये कहने लगे कि ये पेंशन योजना जो है हमारा दिया हुआ आइडिया है, तो इनका आइडिया कुछ नहीं है, बिहार का आइडिया है, कोई इसका विकास का आइडिया नहीं। तो अकबर जी, बीते कार्यकाल की अगर हम बात करें तो विधायकों के वेतन भत्ते में 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। ये पेंशन एक बार बढ़ी, वो भी चुनाव आने पर बढ़ी है। इससे पहले तो जो इनका आरोप है कि बुजुर्गों, निःशक्तों, विधवाओं की सरकार चिंता ही नहीं कर रही थी, नजरअंदाज कर रखा था, जब इन्होंने आवाज उठाई तब आपको याद आई। नहीं देखिए, आवाज उठाया पूरे महिला के लिए। अगर नीतीश जी महिला का हितैषी हैं तो सभी 18 वर्ष से ऊपर के महिला को 2500 रुपया देने का घोषणा कर दिया। ये चैलेंज भी आ गया, हम सुन लेते हैं अपनी बात। अकबर जी, ये भी चैलेंज है कि अगर महिलाओं के हितैषी हैं तो 2500 वाली योजना इनकी अगर सही लग रही है तो उसकी घोषणा कर लें। जैसे हमारे जननायक राहुल गांधी जी जाति जनगणना कराने के लिए आवाज उठाए, सुरेश जी, नहीं, नरेंद्र मोदी जी उसका घोषणा कर दिए, उसी तरह नीतीश जी भी घोषणा कर दें। बिहार में राहुल गांधी आकर कह गए हैं कि बिहार में ये जो फर्जी जनगणना हुई है ना, वो फिर आप जनगणना का क्रेडिट पूरे देश का बात कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी, पूरे देश का बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार वाला तो फर्जी बताकर चले गए ना। अकबर जी क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं ना कि अगर वाकई में आधी आबादी की इनकी चिंता है, क्योंकि अब तक आपने बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को नजरअंदाज कर रखा है, चुनाव आया तो उनकी याद आई। देखिए, आपने अभी देखा होगा कि शिक्षक बहाली में किस तरह से जो है महिलाओं को आरक्षण 35% दिया गया। बड़े पैमाने पर महिला जो है वो शिक्षक के नौकरियों में आई, तो ये इनको नहीं दिखा। और जितनी नौकरियां बिहार में है, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, जितने कमीशन है सब में महिलाएं को आरक्षण मिला हुआ है। तो ये क्या देख रहे हैं महिलाओं के लिए? 1200 पे सरेंडर लेके चले गए, अकाउंट में अब आ नहीं रहा, इस तरह का जुमला बंद कीजिए। कोई आरक्षण नहीं नया लागू हुआ है अभी। अरे आपको कहाँ, किस दुनिया में आप हैं? आप सिर्फ जो है आरक्षण नहीं लागू है, कोई नई आरक्षण अभी नहीं लागू हुई है। ये भी जानकारी आपको नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण नौकरियों बिहार में? दीपक जी से पूछ लीजिए। नहीं, कैबिनेट की बैठक में हमारे पास तो यही सूचना आई थी, कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और उसमें ये जानकारी साझा की गई। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ये लिखा है कि डोमिसाइल वाली नीति को प्रभावी किया गया और 35% आरक्षण जो महिलाओं वाला है बिल्कुल, और इस नियुक्ति की प्रक्रिया में जो रिजल्ट अभी आने वाला है। प्रवक्ता है, आप क्यों बिहार के लोगों को भरमा रहे हैं? एक तो दिल्ली से भरमाते हैं लोग जुमला दे करके।
अरे नौकरियों में सब्सिडी महिलाओं वाला को गैस हम 35 देंगे बैंक में, अब 1200 रुपया सबको मजबूर कर दिया लेने के लिए। 5 किलो अनाज मुफ्त में चलिए। देने के लिए अब 1200 का सरेंडर इतना तो तय है कि चुनाव नजदीक आने के साथ साथ ये श्रेय लेने की होड़ सी और तेज होगी। ठीक है, वक्त का अभाव है। अकबर जी, सुरेश मुखिया बिंद जी और उत्पल वल्लभ जी, आपने अपना समय दिया, इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में प्रवक्ताओं की तेवर से ये समझा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है और हर काम का श्रेय लिया जाना जरूरी है, लेकिन श्रेय लेने से क्या सब कुछ हो जाएगा? सब कुछ तो तब होगा, सत्ता में पहुंचने का अवसर तो तब बनेगा जब सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग संतुष्ट होंगे, या फिर विपक्ष के तेवर से जो लोग आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे, वो उस खेमे को चुनेंगे और सरकार किसकी बनेगी इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।